नमस्कार, सहारा प्रणाम। मैं हूं चकित सेन और दुनिया की सबसे संजीदा खबरों के कार्यक्रम समाचार में आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं सुर्खियों की तरफ। उठिए उठिए, चलिए चलिए चलिए, उठिए चलिए। शिरीष कुंदर को शाहरुख खान ने जवाब थप्पड़। थप्पड़ की गूंज से काफी फरार खान। आनंद फानन में डॉन के दरबार में पहुंचकर मांगी माफी। तेज तर्रार युवा नेता वरुण गांधी हुए बेरोजगार। चुनाव के दौरान कोई नहीं करा रहा उनसे प्रचार। पार्टी हाईकमान ने कहा कि ये है विचार की मार। बॉलीवुड के नए डीजे बने करण जौहर। हर शादी में संगीत की रस्म को करते हैं अदा। समाचार बताएगा कि वो किस पर हैं फिदा। राखी सावंत का सांड गया पानी में। आइटम क्वीन ने दिखाए अपने तेवर। कहा इसमें जरूर चिकनी चमेली की है शरारत। और पिद्दू ने कहा क्रिकेट की ना लगाओ फैक्ट्री, अब इसी में है बेहतरी। खिलाड़ियों को दो थोड़ा आराम, अब जुगत से चलेगा काम। और अब संजीदा खबरें विस्तार से। शाहरुख खान ने शिरीष कुंदर के मुंह पर जड़ दिया है थप्पड़ और थप्पड़ से तिलमिला उठी है फराह खान। भाई तिलमिलाएं भी क्यों ना, आखिर डॉन से पंगा लेना कौन चाहता है। सब डरते हैं डॉन से, क्योंकि डॉन को पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और इसीलिए फराह खान और शिरीष कुंदर जाकर मांग रहे हैं डॉन के घर में माफी। आइए हम बात करते हैं, सीधा हमसे जुड़ चुके हैं शिरीष कुंदर। शिरीष कुंदर गाना सुन के बोलता है कोई मत गाओ। अरे कुंदर साहब, क्या हुआ आपको? अब तक गाल पर हाथ रख के क्यों खड़े हैं भाई? अरे गाल बचा रहे हैं। लेकिन आपका गाल तो बज चुका। जिस गाल पे मारा था वो तो खुला है, दूसरा गाल तो बचाने के लिए छिपाया है। मन्नत में आए माफी के लिए रहा है। ओहो, लगता है आपकी एक थप्पड़ खा के तबीयत हरी नहीं हुई, जो कि दूसरा खाने आगे। अरे आगे गलती कान के नीचे ना पड़े, इसकी गारंटी लेने आया है। मतलब? अरे भाई, जो मार खाने की गलती हमने की थी ना पार्टी में, उसकी माफी के लिए आए हैं। मन्नत के बाहर बैठे चौकीदार के पास। लेकिन आप अकेले क्यों चले आए? कहीं फिर से? नहीं नहीं नहीं, नहीं। सारा खाना ये साथ में, वो अंदर गए मूड भापने। पता नहीं पठान है, कभी गुस्से में फिर आ जाए तो। लेकिन भाई ये तो बताइए कि भला किंग खान ने आपकी सुताई क्यों की? अरे कुछ नहीं ब्रो, मैं रावण के गाने गा रहा था, वो गाने उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने मुझे धो दिया, सूट दिया मुझे। पर ये जो गाने हैं जो आप गा रहे थे, तो उन्हीं की फिल्म के? यही तो मेरी समझ में नहीं आया। यही सवाल तो मैं खुद से पूछता हूँ। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि गलती किसी और की है। हाँ, जिन्होंने फिल्म बनाई थी, उन्होंने फिल्म में सिर्फ गाने शूट किए, गाने बनाए, बाकी वीडियो गेम लगा दिया और गानों में 130-35 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। यही गम है, गम सता रहा है, और जो उस गम को याद दिलाता है उसे सूद देता है, पैसा सुताई कर देता है। बहुत सुता बुला लिया है मुझे डॉन ने बुला लिया अंदर, मुझे किंग खान ने बुला लिया अंदर। मैं जा रहा हूँ, माफी मांगने में जा रहा हूँ। प्लीज मुझे विश कीजिए, मुझे ऑल दी बेस्ट बोलिए, ये गाल बच जाए मेरा, ये गाल बच जाए। अरे भाई जरा संभल के, कहीं पठान दूसरा गाल ना बजा दे। चलो चलो, तुम सेटलमेंट कर लो, हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ और बात करते हैं करण जौहर का। बॉलीवुड में जितनी भी शादी हो रही है उसके संगीत का जिम्मा उठा लिया है करण जौहर ने। और अब रितेश और जेनेलिया की जो शादी है उसका संगीत का भी जिम्मा और शादी का भी जिम्मा उठा लिया करण जौहर ने। और इस वक्त हमारे साथ जो गए हैं सीधा करण जौहर, आइए इनसे पूछते हैं। एक मिनट। अरे भाई करण जौहर जी, क्या हुआ? कमाल की चिड़कुड़ी चोपड़ा अंकल जी यार। सोचो जरा, 2 गाने बजा लिए पार्टी में, तो उसका बिल भेज दिया मुझे लाखों रुपए का। अग्निपथ में उनके छोटे बेटे को नहीं लिया तो उन्होंने बिल भेज दिए, लेकिन बिल मुझे परवड़ते हैं। ओके, बिल मुझे परवड़ते हैं, बिल में पे कर दूंगा। लेकिन उनके बच्चों को लेता, उनके बेटे को लेता तो अपनी फिल्म का ना फिल्म बनती, ना दर्शक आते, ना डिस्ट्रीब्यूटर लेती, जान चली जाती मेरी फिल्म में। हाँ, तुम क्या पूछे थे? पूछो चकित सेन, पूछो।
अरे शौहर जी, मैं ये कह रहा था कि आप दूसरों की ही शादी करवाते रहेंगे कि खुद का भी किसी दिन बैंड बजवाएंगे? कमाल करते हो चकित, अपने बारे में सोचने की फुर्सत किसके पास है? अभी देखो ना, ये रितेश जनलिया की शादी उसके संगीत मैंने करा दिया, उसके बाद फिर मुझे सैफ और करीना की शादी होने वाली है, उसके अंदर मुझे काम कर रहा हूँ, उनकी ड्रेसिंग और उनका मुझे डांस सारा, मुझे उनका संगीत पर मुझे कोरियोग्राफ करना है। कोरियोग्राफ समझते हो ना तुम, कितना बड़ा काम होता है। उसके बाद फिर मुझे शिल्पा शेट्टी की गोद भराई भी करनी है, उसने मुझे बहुत पहले से बोल के रखा हुआ है, उसकी गोद भराई करनी है मुझे। उसके बाद तो फिर संजय बाबा के बच्चों का बर्थडे आ जाएगा, तो फिर उनके साथ उनकी म्यूजिक में उनका सब मुझे सेटअप करना है, कोरियोग्राफ करना है, तो टाइम कहाँ है मेरे पास अपने लिए। और फिल्में? उसके लिए तो असिस्टेंट है मेरे, बना ही रहे हैं, सब अच्छी फिल्म बना रहे हैं। और सुनो बाबा, तुम्हारा तो ड्रेसिंग सेंस बहुत खराब है, इसमें क्या रेड कलर का कोट पहन लिया है? अरे तुम तो उल्टा शिव के राजा कोट पहने, तुम बहुत हैंडसम देखोगे, तो तुम बोर तो नहीं हो रहे ना मेरी बातों से? अच्छा ये बताओ मुझे कि मैं सैफ की शादी में अपने लिए कौन सा गाना रखूं? आप पर एक गाना बहुत सूट करेगा, अगर मेरी मानो तो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। शादी किसी की हो अपना दिल गाता है, अपना दिल गाता है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दिल की इन बातों को मुश्किल है समझाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। माय गॉड, इट्स अमेजिंग सॉन्ग, माय गॉड, जस्ट इट्स वेरी अमेजिंग सॉन्ग। बस थोड़ा सा रिमिक्स करना पड़ेगा, थोड़ा सा बीट्स बढ़ानी पड़ेंगी कुछ अच्छा सा, लेकिन बहुत अच्छा गाना है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वाह, अच्छा ये बताओ कि शाहरुख को कौन सा गाना दूं? भाग डीके बोझ डीके बोझ डीके बोझ डीके भाग डीके बोझ डीके भाग। हाँ, ये गाना उसकी एकदम फिट बैठता है, वो मेरे हाथ ही नहीं आता, पकड़ता हूँ भाग जाता है, मेरे पास ही नहीं आ रहा आजकल तो, इसलिए बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। डीके बॉस की तरह तू भी भाग और मैं भी भागता हूँ। भाग डीके बोझ। हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ और बात करते हैं तरुण गांधी की। इस वक्त हमसे वो सीधे जुड़ चुके हैं। तरुण जी, तरुण गांधी, जो हाथ तरुण गांधी की डोरबेल पर उठेगा, तरुण गांधी उस हाथ को काट खाएगा। जो अखबार तरुण गांधी के खिलाफ लिखेगा, तरुण गांधी उसको सुबह टॉयलेट में यूज कर डालेगा। जो टीवी तरुण गांधी के इलाके में ऊंची आवाज में बोलेगी, तरुण गांधी उसका केबिल काट डालेगा। कहना छिल गया था। तो मजाक करो थे। हाँ। अरे मजाक तो हमने किया है, हमारे चकित सेन अवार्ड विनर समाचार से। हाँ तरुण जी, सुनने में आया है कि इस चुनावी माहौल में आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, ना तो कोई नेता आपको भाव दे रहा है, ना आपकी पार्टी खुद आपको भाव दे रही है। आखिर में ऐसा हुआ क्या? अरे पौवे का कमाल है भाई, एक पौवा चढ़ा के हम चढ़ा हुआ भाषण दे आए, पार्टी ने नकार दिया, धुतकार दिया, कुछ नहीं बचा, बर्बाद हो गया, खाली बैठे रहते। लेकिन आप तो जीत गए थे ना? अरे पार्टी तो हार गई ना, हम तो जीत गए, पार्टी हार गई। अब सब नेता बोल दिए हैं कि इनको प्रचार में नहीं चाहिए हम। अब हम और मोदी भाई साहब बैठ के लूडो खेलते थे दिन भर। अब दोनों कितना लूडो खेलें? लूडो खेलने में तो इंतहा होती है, वो तो अपना उपवास में बिजी होते चले जा रहे हैं, हमारे पास कोई काम नहीं बच रहा है, क्या करें बताओ। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चलिए आप लूडो ही खेलिए। अब देखो ज्यादा उटपटांग सवाल ना पूछो, फिर हम बोल देंगे कुछ उटपटांग, फिर पार्टी हमको दुत्कार देगी। इसलिए अब जाओ तुम, हम बेकार हैं, निठल्ले हैं, कोई पार्टी हमको बुलाती नहीं, ना अपनी पार्टी हमको बुलाती है भाषण के लिए, प्रचार के लिए। और हमारी सोच का ऐसा विचार थे, ऐसे विचार का हम पड़ रहा प्रहार हुआ है। जाओ तुम अपना काम करो, हम जाकर लूडो खेलेंगे, मोदी भाई साहब वेट कर रहे होंगे। ठीक, जाओ भाई जाओ। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ और बात करते हैं पाखी सावंत की। उनका जो सांड है ना, वो पानी में घुस गया है और उसी को निकालने में पाखी सावंत काफी मशरूफ है। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। पाखी जी, क्या है भाई? मीडिया को बोला, मीडिया को बोला, मेरा मतलब मीडिया को बोला, मीडिया को बोला, मीडिया को बोला, मुझे बाइक देनी, मुझे इंटरव्यू देना है, मुझे बाइक देनी, पूरी मीडिया को बोला, मुझे इंटरव्यू देना है। मेरा सांड पानी पीने गया था, वहां फंस गया, जल्दी बुलाओ। मीडिया के मुझे इंटरव्यू देना है। मेरे डांस और मेरे सांड में ही दम है, क्योंकि मैं पाकिस्तान इज द बेस्ट आइटम क्वीन, पाकिस्तान, बाकी सब कम पानी।
कृष्णा को क्या आता है? उसने कौन सा डांस किया? ओ मेरी चमक छिल्लो, ये कोई डांस है? मैं तुझे करती, ओ मेरी चमक छिल्लो, ओ मेरी चमक छिल्लो, ओ पब्लिक को लाउड मांगता है, पब्लिक को लाउड मांगता है। चलिए पाकी जी, ये बताइए कि भला आपने सांड कब और क्यों पाला? ये मेरे आइटम डांस का नाम है, मेरे एल्बम का नाम है सांड। जवानी में जवानी में गए सांड पानी में, गए सांड पानी में, गए सांड पानी में, गए सांड पानी में। अरे ये कैसा नाम हुआ? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। जलेबी भाई हो सकता है, चिकनी चमेली हो सकता है, सांड नहीं हो सकता। मम्मी आई लव यू, मम्मी आई लव यू, मेरी शक्ति दे, यीशु मेरी शक्ति दे, मम्मी आई लव यू। आखिर ये बताइए, चिकनी चमेली तो आपने देखा होगा, उसको देखकर आपको कैसा लगा? झटका लगा। अरे मुझसे करवाते, चिकनी चमेली पौवा चढ़ा के आई, चिकनी चमेली पौवा चढ़ा के आई, ओ चिकनी चमेली पौवा चढ़ा के आई। ये डांस होता है मराठी डांस, चिकनी चमेली, ये है डांस। उस पे इतना अच्छा मराठी गाना है, उसको ऐसे नचवा दिया आसानी से। लेकिन पाकी जी, रोकना चाहूंगा आपको, ये बताइए कि आप सबसे अच्छी आइटम गर्ल किसे मानती है भला? खुद को। मुझसे बड़ा तो आइटम क्वीन को है नहीं। मैं आई एम बेस्ट, यू नो आई एम द बेस्ट। करीना, कैटरीना, मल्लिका, मलाइका सब मेरे आगे पानी भरती हैं। आई एम द बेस्ट, आई एम द ओनली आइटम क्वीन। मम्मा आई लव यू, यीशु गिव मी पावर, गिव मी पावर, गिव मी पावर, गिव मी पावर। मम्मा आई लव यू, मम्मा आई लव यू। अब मेरे को भी थोड़ा आराम मांगता है। सिद्धू भाई शू, ओ चक फटे नब्बे दिल्ली, सुबह जलंधर से शाम को दिल्ली, ओ कुत्ते ने रखा दूध पी गई फिर बिल्ली, ओ ठग डाली, ओ चकी सही ओ तूने भी कोट बनाने की तरह, ओ कहां गला रे, ओ चोरी मार लिया तूने, ओ चकी सही, चल कोई गल नहीं, चल कोई गल नहीं, दोनों भाई एक ही तरह रूल करेंगे। हाँ सुन मेरे प्रा, सुन मेरे प्यू, सुन ले, मैंने टीम इंडिया के लिए कविता लिखी है कि अभी नहीं करना है, अभी नहीं डरना है, अभी तो कई बार हमको हार का सामना करना है। ओ सुन ले जगी सेन, न रन हम बनाएंगे, न विकेट हम चटकाएंगे, बस विदेशों में जाके राल टपकाएंगे। ओ ठोकदाली जी, ओ ठोकदाली, ओ जगी सेन, सुन ले मेरे प्रा, सुन ले प्यो, सुन ले कि क्रिकेट में तो टीम इंडिया हो गई है फेल, चलो बदल दो अपना खेल, अब अंताक्षरी की टीम बनाएंगे और उसमें अंग्रेजों को हराएंगे, क्योंकि वो हिंदी गाने कहां से लाएंगे। और ठगो ताली, ओ सुन लो चकी सेन, जो टीम इंडिया का प्रदर्शन है उस पर मैं कहता हूं खरी खरी, सुन लो तुम हरी हरी। ओ सुन ले चकी सेन, सुन ले प्रा, सुन ले, उनके लिए क्या कहा मैंने कि इस देश में क्रिकेट चलाते हैं, जो टीम इंडिया बनाते हैं, क्रिकेट को न बनाओ फैक्ट्री, इसी में है क्रिकेट की बेहतरी, खिलाड़ियों को दो थोड़ा आराम, अब इसी जुगत से चलेगा काम। ओ ठगो ताली जी, ठगो ताली, ओ सुन लो खिलाड़ियों कि क्रिकेट में कुछ ऐसे करतब दिखाओ कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद कम से कम ऐसी सीरीज हार कर नाक तो न कटवाओ। ओ ठगो ताली जी, ठगो। ओ सुन ले चकी सेन, सुन मेरे प्रा, सुन ले मेरे प्यो, सुन तेरे कहा मैंने। जब भी अब क्रिकेट का मैच होता है, टीम इंडिया खेलती है, तो मेरे दोस्त मुझ पर व्यंग कसते हैं, कहते पिदो तुम जाओ नहाने, जब तुम बाथरूम से आओगे तो सचिन को ड्रेसिंग रूम में पाओगे। इतना ही नहीं मेरे दोस्त, मेरी काम वाली बाई भी कहती है कि धोनी नहीं कर पाता है धुलाई, उससे अच्छी तो बैठ से करती हूं मैं कपड़ों की धुलाई। ओ चकी सेन, ये लेवल हो गया है क्रिकेट का, बड़ी तकलीफ होती है, दुख होता है मुझे। सुन ले ओ चकी सेन, सुन ले मेरे प्रा, सुन ले क्यों, सुन ले। ओए फिर सो गया, ये दर्शकों पे छोड़कर मुझे सो जाता है और मैं बन जाता हूं होस्ट, आपका दोस्त। चलिए अभी लेते हैं ब्रेक,
ब्रेक के बाद आएगा एक वीर तो चलाएगा समाचार पर अपने तीर। ओ ठोक ताली।